बाकी माँ इस समय गौशाला में गई हुई है। ये संतों में लाजे। अच्छा, चाय पानी नहीं पिया तुम? ना कहीं नहीं पिया चाय पानी। कुल देवता का मंदिर बनने जा रहा है, तो आप में से जो भी सेवा करना चाहता है तो आप इस नंबर पर गूगल पे कर सकते हैं। सेवा में जितना हो सकता है, तो हमारा कुल देवता है, इसके लिए जितनी भी सेवा हो सके वो हमारे लिए बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। तो आजकल आपके पेपर चल रहे हैं कि मतलब छुट्टियां पड़ रही हैं? अब भाई जो भैर खुजाला तम पहाड़ में कैल रहा। बिल्कुल पहाड़ में कैल रहा, फिर पहाड़ में कह रहा हम बस हमार जन्म भूमि खिंचा ठीक है। और कुटी भी खूनी हो रही है, बहुत पिंड हो गए। बहुत जो हमारे गांव की महिलाएं सेवा कर रही है, तो उनके लिए हम चाय लाए हुए हैं। चाय के साथ साथ बिस्कुट भी खाया जा रहा है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हो चुकी है हमारे एक नए ब्लॉग की शुरुआत। ब्लॉग की शुरुआत इस समय 8 बजे से हो रही है। अभी देखिए पहाड़ों में काफी प्यारी प्यारी धूप खिली हुई है और काफी अच्छा मौसम हो रखा है। आसमान में एक भी बादल नहीं लगे हैं, तो काफी बेहतरीन मौसम यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और सभी गांव वाले लगे हुए हैं अपने अपने काम में। कोई अपने हल जा रखा है, कोई अपने खेतों का काम कर रहा है, और कुछ लोगों ने जो अपनी गाय बछियां है वो भी बाहर में निकाली हुई है। तो गांव का जनजीवन इसी प्रकार होता है। लोग सुबह होते हैं और धूप आती है, उसके बाद सभी लोग अपने अपने काम काजों में लग जाते हैं। तो हम भी अपने काम काज में लग जाते हैं, जो भी हमारा आज काम है। वीडियो लेट डालने के लिए सॉरी, क्योंकि अपना काम भी बहुत ज़रूरी है देखना, इसलिए मैं भी रेगुलर ही वीडियो डाल नहीं पाता हूँ। और कई भाई लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई आप हमेशा वीडियो डाला करो, लेकिन क्या कर सकते हैं, मतलब हमारी भी मजबूरी है, इसलिए मैं हमेशा वीडियो नहीं डाल सकता हूँ। ये कपड़े हमने कल सुखाने के लिए रखे हुए थे और अभी तक भी ये कपड़े ठीक से नहीं सूखे हैं। अभी तक भी जो इनमें गीलापन है वो बना हुआ है। तो मुझे लगता है आज मतलब काफ़ी अच्छी धूप है, तो थोड़ी देर में सूख जाएंगे। लेकिन कल धूप अच्छी नहीं थी, तो इसलिए कल सूख नहीं पाए, लेकिन अब बहुत जल्दी सूख जाएंगे। और यहाँ पर हमने अपनी छोटी छोटी बकरियों को भी बाहर में निकाला हुआ है। अभी तक यहाँ पर धूप पूरी नहीं आई है, लेकिन ठंड उस हिसाब से अब महसूस नहीं हो रही है। बाकी माँ इस समय गौशाला में गई हुई है, क्योंकि हमारी जो गाय है वो दूध देती है, तो दूध निकालने के लिए माँ गौशाला में चली गई है। और पिताजी अंदर खाना बना रहे हैं, क्योंकि अब कभी कभी पिताजी भी खाना बनाते हैं। और मैं जा रहा हूँ इस समय अपनी जो सब्जी वाली खेत है वहाँ पर पानी डालने के लिए, तो मेरा यही काम है। तो चलिए मैं भी चलता हूँ। यहाँ पर जब रास्ता ठीक था तो फिर भी यहाँ पर गड्ढा क्यों किया गया है, तो इसके विषय में मैं बता देता हूँ। यहाँ पर पानी रुकता है, इसलिए यहाँ पर गड्ढा किया गया है ताकि पानी ना रुके। वैसे यहाँ पर रास्ता काफ़ी अच्छा था, गड्ढा करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पानी की वजह से यहाँ पर गड्ढा कर रखा है। तो अभी मैं पैप के लिए दादी के घर में आ चुका हूँ, और हमारा जो पैप है वो पूरी तरह से टूट चुका है, इसलिए हम यहाँ से दादी से पैप ले जाएंगे। तो दादी भी पैप ला चुके हैं। तो दादी जी ठीक हो? ठीक हूँ बाबू, दे लिया। अच्छा, तो काम अकेले रहते हो घर में? अकेले रहते हूँ घर में, हाथ में टूट रखा है। अच्छा, दर्द हो रहा है, क्या करना है? तो आप दादा लोगों के साथ दे रहे हो, क्यों नहीं रहते हो? दादा लोगों के मेरे घर मकान है मेरा है। अच्छा, मतलब मकान नहीं छोड़ सकते हो आप? नहीं, मकान है, गौशाला है, गाय है। अच्छा, तो कहाँ है दादी जी आपका मकान? मकान मेरा एक देहरादून में है, एक श्रीनगर में है, एक बुरासी में है। अच्छा, 3-4 मकान। हाँ, आपने तो सभी जगह कब्जा कर लिया दादी जी। सब कब्जा कर दिया मैंने। बिल्कुल हिंदुस्तान, पाकिस्तान। बिल्कुल दादी जी। तो अब आपका मतलब कहाँ है विचार कम जगह लेने का? अब कहीं नहीं है, बुरासी में रहूंगा बस। बिल्कुल दादी जी। अब दादा के साथ रहूंगा बुरासी। तो दादी केवल घर में अकेला रहती है, मतलब दादी के साथ कोई नहीं रहता है। और जो चाचा हैं, दादी के जो लड़के हैं और बहू है, वो देहरादून में रहते हैं। और दादाजी भी कभी कभी आते हैं घर में, बाकी तो मतलब दादी जी अकेली ही रहती है। और ये उनका पैतृक मकान है, मतलब उनका ये जो सबसे पुराना मकान है। और अभी तक भी मतलब ऐसे मकान मतलब बहुत कम है। तो चलिए हम भी खेत में चले जाते हैं, क्योंकि जो पानी होता है वो कभी कभी टूट जाता है, इसलिए पैप सुबह ही लगाना पड़ता है। दिन में कोई भरोसा नहीं होता है, कभी पानी रहता है और कभी नहीं रहता है। तो दादी जी भी आ चुके हैं खेत में काम करने के लिए। तो दादी जी आगे काम करने के लिए? आगे बेटा क्या करे, कमर दर्द हो रहा है, वहीं जा रही हूँ। अच्छा, ठीक है दादी जी। हाँ बाबा। तो गांव के लोग देखिए सुबह सुबह अपने काम में चले जाते हैं। और जो यहाँ पर निरंकार भगवान का मंदिर का काम चल रहा है, सभी लोग आ चुके हैं काम करने के लिए। और यहाँ पर देखिए काम करने के लिए लग चुके हैं। और बीमों के लिए यहाँ पर गड्ढे बनाए जा रहे हैं। तो गड्ढे बन रहे हैं, वो काफ़ी फीट नीचे तक बन रहे हैं। तो लगभग ये 3-4 गड्ढे तो कंप्लीट हो चुके हैं बीमों के लिए। अब ये गड्ढा रह चुका है, क्योंकि ये सबसे नीचे वाला बीम है, तो इसका जो गड्ढा है वो काफ़ी गहरा होगा। बाकी जो रास्ते की हालत है वो कुछ इस प्रकार हो रखी है। पूरा रास्ता है जो पूरा खराब हो रखा है मिट्टी से। तो जब काम चलता है तो ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोटा चौका जो मंजर रहता था पहले, वो पहले पूरा खाली रहता था। यहाँ पर एक भी चीज़ हमें नज़र नहीं आती थी, लेकिन आजकल देखिए मंदिर का काम चल रहा है, तो यहाँ पर पूरा सामान बिखरा हुआ है।
और यहाँ पर लगाया गया है रेत और बीच में रेवड़ी और उस तरफ से ईंटें। और चाचा जी भी आ चुके हैं काम करने के लिए। तो आ गए चाचा जी? बढ़िया। तो और नहीं आया अभी तक? कोई भी नहीं आया। अच्छा, अभी तक कोई नहीं आया। ठीक है चाचा जी। बाकी यहाँ पर इस तरफ देखिए, यहाँ पर सरिया रखी गई है और ये है बीम। बीमों को भी बनाया गया है। अब मतलब बीम तो वैसे कंप्लीट हो रखे हैं, बस केवल गड्ढे में डालने हैं और इनको भरना है। तो बीम कुछ इस प्रकार रखे गए हैं। हमारा जो दोस्तों सब्जियों का खेत है वो थोड़ा ऊपर है और मुझे यहाँ से पानी लगाना है। तो वैसे तो आप घर घर में नल जा चुके हैं, नहीं तो पहले क्या होता था, जो मेन डिग्गी होती थी वहीं से ही पैप को लगाना पड़ता था। लेकिन अब सभी जगह में सुविधा है तो हमारे लिए यहीं से ही नज़दीक है, तो हम पैप यहीं से ही लगाते हैं। ये हमारी दादी लोगों का मकान है। तो पैप को भी हमने अच्छी तरीके से बांध दिया है। अब करते हैं यहाँ पर पानी ओपन। वैसे यहाँ पर ज़्यादा तेज़ पानी नहीं खोलना चाहिए क्योंकि पैप निकल जाता है। तो आप देखते हैं खेत में पानी जा चुका है या फिर नहीं जा चुका है। कई बार पैप पर बैंड आ जाता है तो पानी वापस आ जाता है, इसलिए बैंडों को देखना पड़ता है। तो ये रहा हमारे खेत और खेत के चारों तरफ देखिए मकान है और बीच में हमारा खेत है। वैसे मकान के लिए हमारे लिए भी यहाँ पर सही जगह थी, लेकिन ये जगह थोड़ा ख़राब है, इसलिए यहाँ पर मकान ही बन सकता है। तो यहाँ पर हमने साग सब्जी उगा रखी है, तो इनमें ही मुझे आज पानी डालना है। तो पैप को भी मैंने छोड़ दिया है और हमारे यहाँ पर जो सिंचाई का पानी है वो वैसे दूसरी तरफ से आता है, लेकिन ये जो पानी आ रहा है ये आ रहा है हमारा जो पीने का पानी होता है। तो पीने का पानी इसलिए यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है क्योंकि हमारा जहाँ से पानी आता है सिंचाई का, तो वहाँ से मतलब नहर नहीं है, तो जो पानी आता है वो नीचे ज़मीन में समा जाता है, तो खेत में पहुँच नहीं पाता है। इसलिए हम लोगों को जो पीने का पानी होता है तो हमें उसे खेतों में डालना पड़ता है। इसलिए मतलब जो सिंचाई का पानी है वो हम ला नहीं पाते हैं यहाँ पर। इस तरफ है हमारी ये आलू, जो आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे आलू के पौधे हैं और आलू के साथ साथ धनिया भी है। ये जो आपको पत्ते दिख रहे हैं ये धनिया के पत्ते हैं। कौन सा डांस हो रहा है भाई? गढ़वाली डांस। आपका काम काज नहीं है भाई? चलो ठीक है ठीक है। और यहाँ पर लगाया हमने प्याज और थोड़ा ऊपर लेकर चलते हैं लहसुन के साथ साथ धनिया और धनिया के साथ साथ स्योचन और मटर। ये जो आपको पौधे दिख रहे हैं ये सारे मटर के हैं, जितने भी हमने लकड़ियों के सारे खड़े कर रखे हैं। और इस तरफ 1 2 3 4 यहाँ पर पार्टे हैं, ये सारे के सारे प्याज के पार्टे हैं। लगभग 2 पार्टों में तो हमारा पानी हो चुका है, इसमें और इसमें अच्छी तरह से हो चुका है, लेकिन अब रह चुके हैं आलू। तो यहाँ पर भी जल्दी जल्दी डाल देते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। तो खेत में हमने सिंचाई भी कर लिया है। लगभग मुझे 2.5 घंटे लगे खेत में पानी डालते हुए। और आजकल जैसे कि निरंकार भगवान का काम भी चल रहा है और काफ़ी दिन हो चुके हैं, लगभग 15-16 दिन हो चुके हैं। और कई चाचा लोगों के और कई दोस्तों के मेरे कमेंट आ रहे थे कि मतलब जो आपका निरंकार भगवान का मंदिर का काम चल रहा है उसमें मतलब हम भी सहयोग करना चाहते हैं, तो हमें मतलब पैसे किसके अकाउंट में भेजने हैं, क्या क्या प्रक्रिया है। तो वैसे तो मैंने बोडा लोगों से बात कर लिया है जो कि यहाँ पर 2-3 काम करा रहे हैं। और वैसे तो मतलब सभी गांव वालों को यहाँ पर सहयोग है। कोई यहाँ पर आ नहीं पा रहा है तो वो यहाँ पर पैसे दे रहा है, तो कोई यहाँ पर पैसे भी दे रहा है और साथ साथ में जो अपनी सेवा होती है तो उसको भी यहाँ पर दे रहे हैं। कोई यहाँ पर 1 घंटा काम कर रहा है, कोई यहाँ पर 2 घंटा काम कर रहा है। जिस हिसाब से मतलब जिसकी रुचि है तो वो यहाँ पर आ सकता है और अपनी सेवा दे सकता है। तो सभी गाँव वाले यहाँ पर अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं। तो काफ़ी दिनों से मतलब सेवा चल रही है। जिस हिसाब से मतलब गांव वालों को मौका मिल रहा है तो यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी सेवा दे रहे हैं। बाकी यहाँ पर चाची लोग भी ताली खोल से आ चुके हैं। आज क्या क्या काम कर रहे हो चाची? आप क्या करोगे? आप अरे रेस सन तुम ला जाए। अच्छा चाह पानी नहीं पिया तुम? ना कहीं नहीं पिया चाह पानी। अच्छा रेस है ना छवा खूब ढूंढ छी ना। अच्छा तो तुम ये सब पहले दिन में आ ना आ जाओ बाबा आज मतलब फर्स्ट दिन? हाँ फर्स्ट दिन ठीक है। आओ निरंकार कृपा भगवान तुम पर कृपा बनी रहे। ठाकुर है ना। तो मोनिका कैसा लग रहा है आपका? अच्छा लग रहा है भैया। अच्छा तो सेवा में आप तो 2-3 दिन से रेगुलर आ रहे हो ना? हाँ भैया 2 दिन लगातार आ गए। ठीक है बहुत अच्छी बात है ये। हाँ जी भगवान की सेवा करनी चाहिए। नहीं
कोई दिहाड़ी पर है तो कोई सेवा में, क्योंकि हमेशा दोस्तों यहाँ पर हर कोई फ्री रह नहीं सकता है, क्योंकि अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। तो कुछ लोग मतलब दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं जो कि फर्स्ट दिन से ही कर रहे हैं। बाकी जितना भी मेटेरियल आ रहा है वो सारे का सारा मतलब पैसों में आ रहा है, वो ये नहीं कह सकते हम कि वो सर्पदान में आ रहा है। तो सर्पदान में केवल लोग काम कर रहे हैं जो कि मतलब यहाँ से मतलब रोड से यहाँ पर कंक्रीट और सरिया और ईंटें और बजरी को ला रहे हैं। तो ये चीज़ें सर्पदान में हो रही है। जैसे खड्डे खुड्डे किए जा रहे हैं तो वो भी कुछ काम मतलब सर्पदान में हो रहे हैं। तो दिहाड़ी वाले भी मतलब एक साथ काम कर रहे हैं और जो सर्पदान वाले हैं वो भी एक साथ काम कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर गांव के सारे बोझा लोग और चाचा लोग लगे हुए हैं काम काज में, और काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर निरंकार भगवान का जो सेवा का काम है वो चल रहा है। और सामने ही दादाजी भी बैठे हो। दादाजी अच्छे हो? बढ़िया। और यहाँ पर दूसरे दादाजी हमारे चाय पानी बना रहे हैं। उनकी ड्यूटी यहाँ पर केवल चाय बनाने की रहती है। और जो गांव वाले यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, जितने भी बुआडा लोग चाचा लोग यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर चाय बनाई जा रही है। और बाकी देखिए यहाँ पर मसाले की तैयारी भी हो चुकी है, क्योंकि आज यहाँ पर भीम भरे जाएंगे। तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि कोई यहाँ पर आकर सेवा कर रहा है तो कोई यहाँ पर पैसों से सेवा कर रहा है। तो जो लोग यहाँ पर आ नहीं सकते हैं, आप में से अगर कोई भी मतलब हमारा जो यहाँ पर निरंकार भगवान कुल देवता का मंदिर बनने जा रहा है, तो आप में से जो भी सेवा करना चाहता है तो आप इस नंबर पर गूगल पे कर सकते हैं। वो हमारे यहाँ पर दादाजी का नंबर है, तो बालम सिंह नाम से ये नंबर चल रहा होगा, तो इस पर आप गूगल पे कर सकते हैं और आपकी जो भी सेवा है वो यहाँ पर निरंकार भगवान तक पहुँचेगी। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा निरंकार भगवान का भव्य मंदिर बनने वाला है। बाकी यहाँ पर अभी दीवार नापी जा रही है, और मिस्त्री हैं जो हमारे बालम दादाजी हैं और वीरेंद्र भाई हैं, ये दोनों के दोनों यहाँ पर मिस्त्री जो कि यहाँ पर निरंकार भगवान का भव्य मंदिर बनाएंगे। संदीप भाई, आप भी हो आज यहाँ पर काम? नहीं, आज तो नहीं है, हम कल से आएंगे। अच्छा, कल से। और 2-3 दिन पहले थे ना आप यहाँ पर? 2-3 दिन पहले थे, अब कल आएंगे। अच्छा, ठीक है। अपना घर का काम भी देखना है, नहीं? बिल्कुल। तो दादाजी आप सेवा में हो कि? हाँ, सेवा में जितना हो सकता है। तो हमारा कुल देवता है, इसके लिए जितनी भी सेवा हो सके वो हमारे लिए बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। हमने जो भी दिया है इसी परमात्मा ने दिया है। हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इस परमात्मा ने हमें बहुत बल दिया है, बुद्धि दी है, मेरे बच्चों को आशीर्वाद दिया है, सबको मतलब हम इसके पीछे सब कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी आपका, जो आप यहाँ पर सेवा कर रहे हैं इतने दिनों से। लगभग आपको 15-16 दिन हो चुके हैं जो भी यहाँ पर। मतलब लोग दिहाड़ी पर भी आ सकते हैं और दिहाड़ी पर सेवा भी दे सकते हैं। ये नहीं है कि मतलब सबको यहाँ पर सेवा ही देनी है। तो यहाँ पर लोग दिहाड़ी पर भी आ रहे हैं, और सेवा देने वालों का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। वो यहाँ पर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कितना भी यहाँ पर सेवा दे सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर दिहाड़ी पर आ रहे हैं उनको पूरा दिन यहाँ पर रहना पड़ेगा। यहाँ पर मतलब मन मर्जी का काम चल रहा है, कोई मतलब कभी भी आ सकता है और यहाँ पर सेवा दे सकता है। और जो लोग बाहर रहते हैं तो वो यहाँ पर पैसों से अपनी सेवा दे सकते हैं आगे सेवा देने के लिए। तो देखिए जो हमारे गांव की महिलाएं हैं उनका काम केवल सरान का है, और जो हमारे चाचा बोर्डा लोग हैं वो यहाँ पर अंदर काम कर रहे हैं। और बाहर से ये नहीं दिख रहा है कि मतलब अंदर काम चल रहा है, क्योंकि आगे का जो फेस है कोटे का वो अभी तक ही वैसे ही है। और इनका काम है आज रेता सारना। रेता ही रेता लाओगे ना आज, क्यों और सामान भी है वहाँ पर आया हुआ? अच्छा, रेता है। बूढ़ी चाची लोग सारे। तो कितने चक्कर मार लिया आपने? 2 चक्कर। तो एक बार फिर से हम बैंड के सामने पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर देख सकते हो आप गांव की जो महिलाएं, हमारी चाची लोग हैं, बूढ़ी लोग हैं, और हमारी सिस्टर है जो वो यहाँ पर काफी अच्छी तरह से अपनी सेवा का काम कर रहे हैं। तो कौन चलो काम का बहुत अच्छा चलो चा। और हम लोग हमारे मंदिर चा, हाँ। मंदिर बन हम सेवा करो कहे कब कब हम अपन काम काज छोड़ के थोड़ा बहुत हम बोली कि अपन मंदिर सेवा करो लो। जब हमारे काम हो लो पर काम तो हम कर दे लो, पर मंदिर में इकट्ठे हो गए सब लोग, गाँव लोग सब इकट्ठे हो गए। कुलदेव तो पूरा गाँव अब कुल देवता की सेवा करो लो। सेवा हम भी मिल जाली, जब सेवा करो तब मेवा मिले। बिल्कुल चाचा जी। नहीं तो आज मतलब पूरा दिन मान रहा हूँ तुम बोले कि आधे दिन? आज दिन रोलू आज दिन रो तो हिसाब से हम अपने हिसाब से हम बुद्धि जोलो कि जब हमारा टाइम डालो यहाँ पर गांव वालों को काफी थकान लगी, इसलिए यहाँ पर आराम कर रहे हैं। वह भी आराम हो रहा है इस समय। तो आप क्या कहना चाहते हो?
लेकिन यहाँ पर जो स्कूल पढ़ते हैं हमारी सिस्टर लोग तो वो भी यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। तो आजकल आपके पेपर चल रहे हैं कि मतलब छुट्टियाँ पड़ रही हैं? आप कितने पढ़ते हो? मैं 11 के पेपर दिए। अच्छा 11 में और यहाँ पर सेवा कर रहे हो हैं इस समय? 10th पास। तुम्हारा ना कब है शादी? जुलाई। तो जुलाई में आप सभी के सभी मतलब लक्ष्मी सिस्टर की शादी में जरूर पहुंचना। तो, अच्छा तो इससे पहले भी आए थे आप यहाँ पर? है ना आज और पहल बार अच्छा, पहल मार्च है ना। अच्छा मार्च है। हाँ। तो चाची बूढ़ी आप लोग जैसे कि यहाँ पर सेवा करे तो आप लोग अपने लिए खाने पीने की चीजें नहीं लाए? ना बेटा ना कुछ नहीं लिया हमारा। कुछ नहीं लाए? ना घर जाना तो भूख नहीं लगेगी आपको? बाजोक जाना। बाजू को भी जान शाम को था। तो गांव वालों को देखिए आज मतलब आधे ही दिन तक इन्होंने यहाँ पर काम करना है, इसके बाद इनको शाम को अपना काम भी करना है क्योंकि गाय बच्चियों के लिए बांझ लाना है। तो मतलब साथ साथ में मतलब सभी काम करने पड़ते हैं, अपने घर का काम भी पढ़ना पड़ता है। और तो वो तो मतलब इनका शुक्रिया कि ये मतलब यहाँ पर सेवा भी दे रहे हैं काफी दिनों से। तो आप जिला सिपुंग पड़ल से ना वाला तो उनके छुड़न से ना अरे फुगाउन पड़ल के जबर दे ठीक बोला ना काम काज करना। खेती दाना में सता ये तो इनसे खेती तो काम तो भगवान के बस निरंकार तरफ सही हां का नाम से अब सात भक्त से करना चाहम आप सात काम भक्त तो सही फुगाउन नहीं जाला मतलब कि पहले तो ये तो हम लोग को रीत चाह यहाँ खेती तो रीत चाह तो ये तो भक्त से भक्ति करना चाहम बोलने वाले अपन काम था मतलब मैं सिखाऊंगा। हाँ ये भी कब मिला है? कब कर जबर सेवा भगवान सेवा तो मतलब ये तो सालों में मिलना चाहिए। ये सदन भी नहीं हो काम वाला है ना। तो कोई गड़ल गाने चाची नया मॉडल गाने लगे चलो लगा रे बेटे तुम चलो कोई आने शर्माना जरूर है। मुने सामा क्या तो लगा बोला ब्लॉग मुने शर्मा मत। नहीं भेजी एक दूसरे के लिए कह रहे हैं कि ये लगाएगी, कोई कह रहा है कि ये लगाएगी। वजी लगा मस्त खून आनो तब। तो आप लोग बाहर के लोगों के लिए क्या कहना चाहते हो? इन बोला मैं तुम बे सेवकन को अब वो सेवकानों को नहीं सकलता हाल भाई तो सहयोग दियाल कुछ होगा पैसा सहयोग दियाला सहयोग दियाला कोई अपन आप कास्ट खाला है ना। तो चाची तुम्हारी जो उम्र से क्या चाहे मेरे बाबा 58 हो गए 58 हो गया तो तुम तो मतलब पहला जमन लग अच्छो कि अब जमन ना पहले को जमा थे अब देख चकन करना छ बाबा ना अब पहले को जमा ठीक छ बैंड बाज छिना अब जमन में डीजे आएगा तब चलाओ। तो पहले जो हमारे पहाड़ों में समस्या थी वो थी कि यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम सही नहीं था और रोड नहीं थी। मतलब गांव में बहुत सारी दिक्कतें आती थी मतलब सामान को मेन मार्केट से और गांव तक पहुंचाने में। लेकिन अब सारी सुविधाएं हैं, अब गांव में रोड जा चुकी है। मतलब ये भी नहीं कह सकते अब हम कि रोड नहीं है, हमें सामान ले जाने में दिक्कत आती है। घरों में मतलब ये लगाओ तुम कि मतलब शहर के हिसाब से तो नहीं हो सकता है कि घर में रोड पहुंच सकती, क्योंकि पहाड़ में मतलब रोड ले जाना बहुत टफ है। एक ही रोड जाती है लेकिन उस हिसाब से अब पहाड़ों का जो जीवन है उस हिसाब से कठिन नहीं है। और दूसरी बात थी कि मतलब लोग कहते थे कि मतलब स्कूल नहीं थी, लेकिन आज गांव में स्कूल है, दो स्कूल है, एक भी नहीं दो स्कूल है। जैसे कि हमारी बुरासी बात कर दी जाए तो यहाँ पर 2 स्कूल है। और जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जब हमारा टाइम था तो लगभग 100 लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, 100 से 150 तक, और आज वहाँ पर 30-35 बच्चे पढ़ते हैं। तो ये भी एक दैनिक की स्थिति है। और जो हमारे नजदीक की स्कूल है वहाँ पर भी पहले 450 से लेकर ठीक 500 तक के बच्चे पढ़ते थे, मतलब 500 तक बच्चे पढ़ते थे जब हमारा टाइम था। लेकिन आज हमें केवल 200 और 250 बच्चे वहाँ पर पढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो मतलब पलायन का आखिर मतलब कारण क्या है? मतलब कि हमारे पहाड़ों से लोग बाहर बच रहे हैं और लोग धीरे धीरे अपनी सोच को बदल रहे हैं। तो इसका मतलब कारण क्या है सबसे ज्यादा? तो इसका आज के डेट में हम देखा जाए तो हर कोई कहता है कि हम अपनी जो लड़की है उसकी शादी हम बाहर करेंगे, जिसका बाहर मकान हो। और मतलब अगर तुम्हारी मतलब बाहर जमीन है तभी मतलब तुम्हारी शादी होगी। और दूसरी बात सरकारी नौकरी, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती। अगर इसी प्रकार की सोच सभी लोग रखेंगे तो हमारे पहाड़ों का जो विकास है वो कभी नहीं हो सकता है। अब भाई इन जो भैर खुजाला हम पहाड़ में कैल रह बिल्कुल पहाड़ में कैल रह फिर पहाड़ में कह रहा हम बच हमार जलम भूमि खींचा हम बच लिखित रहा बैका रहा तो हम ब्यो बना के ब्यो मिल जाना हम लिन बना हम भैर ना हम लिन बना पहाड़ में रहना है। और रोड जो सुविधा से कुछ घर में भी आ गए, घर में भी आएगी ना लाइटिंग बात घर में बन गई ना। और जल हर घर में मतलब सब घर में पैसे भीतर आ गए, सिलेंडर आ गए, लाइटिंग बात हम घर में बन गई ना। तो देश क्या कुछ भी नहीं देश सारी इनके जा साइड देते गांव में अगर देश में मतलब एक जन माहौल एक जन कोई अंदर नहीं था
कोई अंतर नहीं। कोई बुना छिना कि ना हम त दिन लड़की जाव हम कोई हुने रात जब ना मकान हुँदो हम मकान हुने नि हम घर में लड़की पुलिस जाता हाँ लड़की होना चाहिए, लड़की मतलब सोच है। जब लड़का बुआ घर में छिना वे लड़का से जी वे सगळू नहीं तो वे लड़का घर में त रखना बुआ कख रख बच्चा बच्चा नहीं होते नहीं और कूलर और हमारे जगह से डान बड़े क्या सुंदर हवा वो पानी ठंडो पानी ठीक है और वो ना फ्रिज चले और वो ना वो कूलर से जो मॉल है ना तो बीमारी जाता ना ना घर में फ्री देखा चाची पहला जीवन छो ना जो पहला जीवन छो तो पहले जीवन में मतलब लड़की को बहुत ज्यादा दुख रोन छो, लेकिन आज डेट में क्यों बोले छो तुम केवल खानो पकाउन घर में लेकिन भैर वो नहीं रखो तुम जा तो घूमण को चल जाओ वो बात बैठ जा हम खुद काम करलो जो तो हम पर हिम्मत है तो हम खुद काम करलो हम एक बार मुने पर तुम खा लो हमसे खाना बना और खाना बना के दिया प्रसिद्ध का वो तैयार नहीं ये और में चीना भीतर चीना कूलर भीतर चीना वे सब कुछ भीतर क्या सब ना लोग खेती कह के खाना छे जे राशन नाम कोनी चा तू लोग खेती कह के खाना छे आ जब लड़का मां एक से लड़का मां बाप एक छी ना तो लड़का बच्चा कख लिए ने मजबूरी वे जन्म भूमि की चा वे मां बना कमन होलवे तापर से बाल बच्चों खले जाता अब वे की डालो नो बांगने बड़ा ले हां पिने रो बाबा हमें बाबा हम डांग से रे मर रोड पिने डांग केवानी जाना कि हमारे सब्सक्राइबर भी यहाँ पर बैठी हुए हैं और हमें इनको नाते में फूफू कहना है और चाचा जी भी बैठे हुए हैं। तो चाची नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बाकी हमारे चाची लोग यहाँ से खेतों से आए हुए हैं और यहाँ पर आराम कर रहे हैं। तो सभी देखिए बैठे हुए हैं। तो पोंगड़ बड़े है चाची? आएगा बाबा। अच्छा तो कौन कौन सा पोंगड़ बात ठीक है और कुटी भी खूनी हो रही है बहुत फेंड हो गया बहुत हो रही है। देखो आप देख सकते हो चाची जी की कुटी पूरी तरह से पलाओ ना चाची जी इनको पलाओ एक दिन चल जाओ। अच्छा जाएंगे एक दिन अच्छी तरह से अच्छी बना के लाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल तब खेती करूंगा नहीं ताजी। हाँ ठीक है बिल्कुल। और चाची की कुटी तो काफी पहनी है ना। अच्छा से किसान अजमेर से आ रहे तो लम तो जो हमारे गांव की महिलाएं सेवा कर रही है तो उनके लिए हम चाय लाए हुए हैं। तो चाय की सेवा भी चल रही है। थके लग वाला लक्ष्मी नाना बैठी गांव लोग और थके। अच्छा चाय के साथ साथ बिस्कुट भी खाया जा रहा है। बेकार नहीं बनी चाय बेकार नहीं बनी ना यू ना मिलना ना ठीक है। तो टाइम भी काफ़ी हो चुका है और करते हैं दोस्तों ब्लॉग को एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। इसी के साथ जय हिंद जय श्री राम।